पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है मांग। पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है मांग। इसके बिना नहीं चलेगा, और इसके बिना नहीं चलेगा जग सारे का काम। आहा जग सारे का काम। पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है मांग। पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है मांग। तो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग गणित की कक्षा में पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल स्क्वायर रूट आधारित कुछ प्रश्न सीखेंगे। और चूंकि परीक्षाओं में परीक्षोपयोगी ये सब प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और उनका हल देखिए। इसके पहले मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। कुछ ऐसे मेरे वीडियो को देखने वाले लोग हैं जिन्होंने हमारी त्रुटि को निकाले, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसी तरह से मुझे बताने का प्रयास करेंगे ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर भूल चूक हो जाए तो उसको सुधारने का मौका देंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं कि इस तरह से बातें बोलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, बहुत अच्छा। तो बच्चों, अब मैं चलता हूं अब कुछ प्रश्नों को लेकर। जैसे मेरे पास कोई 22 एवं 37 दो संख्या है, उनके वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा उसको बताइए। तो जैसे हमारा है बच्चों, प्रश्न हमारा जैसे 22 है और दूसरा हमारा 27 है। अब इसको हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर एक परीक्षा में आता है बच्चों, वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, ये सब हम लोग को जानना है। तो इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग ज़्यादा ये नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना है बच्चों, लास्ट में हमारा कितना है, 2, इकाई अंक 2 है। अब 2 को वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इकाई अंक यही होगा 4, इकाई अंक याद रखेंगे बच्चों। और यहाँ पर देखिए 7 इकाई अंक इसका 7 है, और यहाँ 7 को भी वर्ग करिए। इतना बहुत सी संख्या मैंने रखा रहेगा, या बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, तो उसमें घबराने की बात हमें नहीं है। हमें इसको देखना है। 7 सतह 49 होता है बच्चों, 49 होता है। तो 49 में हम लोग केवल 9 लेंगे, इकाई अंक हमारा 9 होगा। इसी प्रकार से बहुत सी संख्या रह सकता है बच्चों, जैसे 2, 7, 8, 6, 1। अब इसको कहेगा कि वर्ग करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक बच्चों इसको देखेंगे, 1 का हम वर्ग करते हैं तो 1 को वर्ग करेंगे, 1 होगा, तो इकाई अंक इसका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों मान लिया जाए मेरा 10 है और चाहे इसमें बहुत से शून्य लगा सकते हैं। इसको वर्ग करेंगे तो यहाँ इसको देखेंगे, इसका वर्ग जैसे बच्चों होता है 10 का स्क्वायर 10 दूनी 100, तो हम केवल 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो इसका इकाई अंक हमारा 0 होगा बच्चों। कोई भी संख्या 0 यहाँ देखना है, 0 का 0 होता है, 1 का 1 होगा, 7 का 7 से 49 9 होगा, 2 का 2 दूनी 4, इसको देखेंगे 2 दूनी 4, तो इसका 4 इकाई अंक। तो इकाई अंक आप लोग खुद से बना सकते हैं। संख्या बहुत से बड़ी संख्या हो सकता है, छोटी से छोटी भी हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन लास्ट वाला इकाई अंक को वर्ग करने पर, जिसे यहाँ देखिए 49 है, मान लिया जाए बच्चों ये 36 है, 36 को वर्ग करेंगे तो यहाँ इसको देखना है, 6 को 6 6 36 होता है, तो इधर का छोड़ दो, इकाई अंक को लेना है, तो हमारा हो गया यहाँ 6। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो लास्ट वाला अंक को देखना है, संख्या अंक को देखना है, उसको वर्ग करेंगे तब इकाई अंक निकलता है, जो कि मैं यहाँ दिखाया हूँ। तो मेरे विचार से आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। तो बच्चों अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। इस तरह से आप जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, और हर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आपको करीब करीब देता है, तो इसे जानना भी बहुत ही जरूरी है। अब अगला प्रश्न हम लोग को ये देखना है, जैसे मान लिया जाए बच्चों आपको कह दिया 300 एवं 6000 के वर्ग में शून्यों की संख्या बताएं। आपका जैसे दे दिया है 300, अब 300 का वर्ग में कितना शून्य की संख्या होगा, मान लिया यहाँ 6000 है, इसमें वर्ग की संख्या करने पर शून्यों की संख्या कितना होगा। तो बच्चों हमारा ये कहना है कि इसमें जो शून्य का संख्या होता है इससे जस्ट डबल हो जाता है। यहाँ कितना है 2 शून्य, तो इसका शून्यों की संख्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या हमारा हो जाएगा 4। और यहाँ 3 शून्य है बच्चों, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, यानी डबल हो जाता है। इस तरह से परीक्षा में आपका आ सकता है बच्चों, कभी कभी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दही 100 होता है, 1 शून्य है तो इसका डबल हो जाएगा, इसका शून्यों की संख्या हमारा हो सकता है कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों ये भी परीक्षा में बहुत बार परीक्षाओं में देखा हूँ कि इस तरह के प्रश्न आपका आता है, शून्यों की संख्या पूछता है, तो घबराइएगा नहीं, जितना यहाँ शून्य रहेगा उसका यहाँ 2 गुना हो जाएगा। यहाँ 2 था तो यहाँ 4, यहाँ 3 शून्य है तो 6, 1 शून्य रहेगा तो 2। तो इस तरह से आप निश्चित रूप से खुद से बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। शून्यों की संख्या पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको देख लेंगे थोड़ा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, योग संक्रिया किए बिना 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 का योगफल बताएं। तो ये भी परीक्षा में आता है बच्चों, और जानना भी चाहिए। ऐसा कि नहीं जो परीक्षा में आएगा वही चीज़ हम जानेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो हर तरह के प्रश्न को हल करने के लिए जानेंगे। फिर देखेंगे योग संक्रिया किए बिना, जैसे योग संक्रिया मतलब जैसे हमारा 24 है, 24 में जोड़ेंगे 26, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों 24 लिखते हैं जोड़ 26 लिखते हैं, इस तरह से शून्य होगा या 2 2 4 5, इस तरह से इसको कहते हैं योग संक्रिया। तो इसको किए बिना हम लोग इसको कैसे हल करेंगे उसको जानना है। क्या है प्रश्न, क्या है बच्चों, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। अब इसमें करा इसका बिना जोड़े हम कैसे इसको बना सकते हैं, और एक बढ़ा सकते हैं बच्चों, मान लो जाए जोड़ दीजिए 13, तो इसको बिना जोड़े हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखना है बच्चों, इधर 3 संख्या है और इधर से भी 3 संख्या है, बीच में क्या आ गया 7, इसको देखना कितना आया 7, तो 7 आया तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे गुने क्या वो संख्या है इसको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 49। तो 49 ये आंसर होगा, बिना जोड़े हम बना सकते। तो
इस तरह से करेंगे। तो जोड़ करके देखा जाए बच्चों, 1 और 3 4 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 25 और 11 25 और 11 हो जाएगा 36, 36 और 13 हो जाएगा 49। तो इस तरह से है बच्चों। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1 जोड़ 2 सॉरी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5, छोटा सा ही लीजिए बच्चों। तो यहाँ बीच में कौन आया, एक इधर छूट गया, एक इधर छूट गया, 3। तो 3 को गुना कर देंगे, 1 2 3, तो हो गया 9। तो ऐसे भी जोड़ो बच्चों, 1 और 3 4 और 5 9। कभी कभी ऐसा भी संख्या आ सकता है बच्चों, जैसे मान लीजिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6, ऐसे भी हो। तब हम क्या करेंगे, तो अब हम जब सम संख्या में हो तब तो थोड़ा विकट है, इस तरह से चुन नहीं सकेंगे। यहाँ बीच में आ गया था ये 3 और बीच में आ गया था 7, लेकिन यहाँ तो बीच में था ये दोनों, इधर 1 और 6 छूट गया। तब क्या करें, ये दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारा 8, और 8 को दोनों को आधा कर देंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग संख्या 4 आया, 4 लिखेंगे और गुने संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4, 4 चौके 16। देखते हैं बच्चों इसमें आता है कि नहीं, ये भी हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 1 और 3 4 5 9, 9 6 15, इसमें तो नहीं आ रहा है बच्चों, तो सॉरी गलत हो गया था, यहाँ पर 7 होगा, विषम संख्या लेना है, विषम संख्या। तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 5, 5 और 5 10 7 17, 1 3 4 5 9, 9 7 16, सॉरी 16, तो 16 आ जाता है बच्चों। देख लीजिए 1 और 3 4 5 9 और 7 16। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जब सम संख्या में हो 1 2 3 4, 4 में भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बीच के संख्या के दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो आगे हमारा जैसे 4। अब 4 यहाँ लिखेंगे और गिनेंगे 1 2 3 4, तो 16 हो जाएगा। तो और ऐसे भी जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा योग संक्रिया में भी 16 आएगा। तो इस तरह से हमारा संख्या आज योग हम प्राप्त करते हैं बिना योग संक्रिया किए बिना। तो बच्चों मेरे विचार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग गणित बिना जोड़े बना सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होता है जब विषम संख्याओं का योग क्रमबद्ध हो, 1 से शुरू हो, तो हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपन बच्चों 15 और 16 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। 15 और 16 के जैसे 15 है और यहाँ 16 है, वर्गों के इनके वर्ग करेंगे। 15 और 16 के वर्गों के बीच कितनी संख्या होगा, 15 को वर्ग करेंगे, 16 को वर्ग करेंगे, तो कितना होगा ये जानना है। तो इसको जानने के पहले बच्चों हम लोग ऐसे चलते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9। इसका डिफरेंस कितना निकला बच्चों, इस तरह से आया। तो 4 और 9 के बीच में कितना संख्या आ गया बच्चों, जैसे 4 यहाँ आए, 4 के बाद क्या होता है 5 6 7 8 9, तो 4 को छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ दीजिए। 4 और 9 के बीच में कितना आया बच्चों, 4 संख्या, 4 आया। अब 4 कैसे आया, अब ये जानना है। 4 आ गया तो अब है कि यहाँ छोटी संख्या हमारा कितना है 2, यानी 2 और 3 का हम लोग क्या लेते ना, 2 और 3 इसका वर्ग कर लेते। तो इसमें हमारा छोटी संख्या हमारा हो गया 2, तो 2 को गुना किए कितना से 2 से,
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से गने तो इसका ना 2n इसका होता है बच्चों, एक सूत्र होता है 2n सूत्र से बैठाना है, 2 अपना बैठाना है ये सूत्र में, और छोटी संख्या जैसे 2 था वो आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं, 15 यहाँ पर 15 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ पर हम 2n सूत्र के अनुसार हम कितना संख्या होगा हम निकाल सकते हैं। जैसे है 2 गुने छोटी संख्या पर 15 है, तो 15 दूनी 30, ये 30 आंसर बच्चों 30 को संख्या होगा। जैसे 15 को स्टार करेंगे तो कितना होता है, 15 15 225, 225, और इसमें बहुत सी संख्या होगा, 16 से गुना करेंगे, 16 16 कितना होता है, 16 16 256। तो अब यहाँ पर जो है 30 को संख्या है बच्चों, 30 को संख्या आपको शुरू करना होगा, हो जाएगा, गिनेंगे तो हो जाएगा 226, 227, 228, 229, 230, इस तरह से जाएंगे 256 तक, तब 30 को संख्या आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से बना सकते हैं बच्चों, और नहीं तो एक और 3 4 को ले सकते हैं। अगर नहीं बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो हम चल सकते हैं, जैसे 3 का छोटा ही संख्या लेने से आसान होगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 ये दोनों को वर्क करेंगे तो उनके बीच कितनी संख्या हो सकता है। तो 3 का होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 4 चौका 16। अब यहाँ पर कितना संख्या हो गया, 3 2n के अनुसार हम 2n यहाँ लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 संख्या होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 9 के बाद क्या होता है 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 12, 3 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया बच्चों, 3 सॉरी कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट, सॉरी जैसे तैसे नहीं चलना है, 9 के बाद चलना है, ध्यान दीजिए, 10 11, 9 के बाद चल रहा है बच्चों, 11 10 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 आ जाता है, इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 16, तो 9 और 16 के बीच में कितनी संख्या है, इतना, एक संख्या है बच्चों 6। तो यही सूत्र से हम लोग लागू करेंगे 2n। तो बहुत से बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उनके बीच में कितनी संख्याएं होंगे उन सारी संख्याओं को आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे आराम से। 2 से गुना कर देना छोटी संख्या को तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं बच्चों। अब है अगला प्रश्न कि जैसे मान लीजिए 19 का वर्ग है, यानी 19 का स्क्वायर है, तो उसको 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लीजिए 17 है, 18 17 है, 13 है, 15 है, यानी विषम संख्या। तो जैसे मान लिया जाए हमारा 19 को स्क्वायर करेंगे तो इसको कितना होता है बच्चों, 19 को 19 से हम जैसे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने अगर बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं तो 19 को यहाँ पर गुना कर लो बच्चों, क्या होगा, 9 9 81 की 80 8, 9 9 एकम 9 9 और 8 9 और 8 17, और 19 के 19 कितना हो गया बच्चों, 1 7 9 16, और 1 1 2 361। अब 361 आता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पूर्णांकों को योग के रूप में लिखें। इसी को योग के रूप में जब वर्ग कर दिए, 2 क्रमागत संख्या में लिखना है, 2 क्रमागत पूर्णांक के रूप में लिखना है, और वो भी योग के रूप में। तो योग के रूप में जो लिखेंगे बच्चों, तो क्या हमारा होगा, अब है कि इसको 1 हटा दो, जैसे 360 है
इसमें 360 रखो, एक घटा करके, और इसको 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग देंगे तो 18 36 होता है, 18 180। तो हम क्या लिखेंगे, 180 प्लस एक, अब बढ़ा दो, 180 में एक बढ़ा देना होगा, जो 180 आया उसमें जोड़ देना है 101, जोड़ देंगे तो 181। तो इस तरह से हम बना सकते हैं बच्चों। अब है कि मान लिया जाए एक और संख्या जैसे ले लेंगे, जैसे 13 लीजिए, 13 का स्क्वायर हमारा हो जाता है कितने बच्चों, 1 6 9। अब एक घटा दो, 169 में घटा देंगे 168, 168 देंगे। अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 2 8 16, और क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 84। यानी इसको योग के रूप में लिखेंगे तो 184 होगा, और एक इसी में जोड़ दो, 84 में एक हो जाएगा 85। तो इस तरह से हमारा 2 संख्या प्राप्त हुआ, इसमें भी 2, यानी यही है योग के रूप में निकालना। तो मेरे विचार से आप लोग समझ जाएंगे, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। छोटा छोटा प्रश्न आपके सामने आते रहेगा, और यही छोटा छोटा चीज हम लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो परीक्षा में बहुत ही कठिन लगता है, समझ नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, मेरे क्लास में आप जुड़े रहें, बारीकी सी बारीकी हम लोग कोशिश करेंगे, कहीं कोई प्रश्न छूट ना जाए, उन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। अब है बच्चों, कभी कभी परीक्षा में आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों, चाहे रिक्त स्थान को पूरा करें, पूरा करें। ऐसा है, मान लीजिए बच्चों यहाँ 5 का स्क्वायर है, प्लस 6 का स्क्वायर है, प्लस 30 का स्क्वायर है, बराबर यहाँ खाली जगह है। तब हम क्या करेंगे बच्चों, तो करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। ये हिसाब बनाने में आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या है देखो, यहाँ पर 5 है, 6 है, 5 6 30, और एक जोड़ दो, 31 का स्क्वायर यहाँ हो जाए। कभी कभी अब तो कहीं ऐसा कैसे हुआ, ऐसा देखा जाए बच्चों। एक छोटा प्रश्न लेकर के मैं चलता हूँ। एक जैसे मान लें 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ कितना, 3 दूनी 6 का स्क्वायर बराबर, आप 6 से 1 बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देखते हैं ये पूरा होता है या नहीं। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9, और 6 का 6 6 36, और 7 का 7 7 49, ये होता है। अब इधर जोड़ के देखते हैं 49 होता है या नहीं। तो जोड़िए, 4 और 9 13, 13 और 36, देख लीजिए बच्चों, 13 और 36 को जोड़ दो तो 9 4 49 आ गया। तो ये रूल है, एक तरीका है बच्चों, इस तरह से होता है। ये दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ बढ़ा देंगे और सब में स्क्वायर रहेगा। कभी कभी परीक्षा में दे देता है, जिससे 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, खाली जगह यहाँ कर दिया, और बराबर यहाँ कुछ दोनों जगह खाली जगह है। तब क्या होगा, दोनों जगह आप खुद से भर सकते हैं। क्या होगा, ये थोड़ा समझिए। तो कुछ नहीं, 4 5 20, यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 21 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखते जाइए बच्चों, इस तरह से आपके परीक्षाओं में, आपके पाठ्य पुस्तकों में प्रश्न का भंडार है, उसको देखेंगे। अब है कि 65 वर्ग, जिसे मान लीजिए यहाँ 65 स्क्वायर, कुछ नहीं 65,
65 स्क्वायर, जैसे 65 का वर्ग बिना गुना कर किए निकालिए। अब 65 का स्क्वायर जो है, 65 का वर्ग जो है, इसको बिना, जैसे हम लोग करते हैं ना, 65 स्क्वायर है तो 65 गुने 65 इस तरह से लिख करके गुना करके हम लोग यहाँ निकालते हैं कि गुना करके। तो गुना करना नहीं है बच्चों, करना क्या है, अब इसको हम लोग, एक सूत्र होता है, जैसे सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इस रूप में निकालना है। तो 65 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर निकालने के 65 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 60 जोड़ 5 लिख सकते हैं बच्चों। तो 65 हो जाएगा, 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 स्क्वायर करेंगे। और इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b सूत्र के अनुसार। तो a स्क्वायर सूत्र में a स्क्वायर होता है, सूत्र में a स्क्वायर, तो a की जगह हमारा 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 गुने a की जगह हमारा 60 होगा, गुने b की जगह में 5 होगा, प्लस b स्क्वायर, सूत्र में b स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह हमारा 5 है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा सूत्र के आधार पर बैठ गया बच्चों। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, करेंगे क्या, 60 का स्क्वायर 6 छक 36। अब यहाँ एक शून्य है, तभी हम बता चुके हैं, एक शून्य की संख्या 2 हो जाएगा पर करने पर, या 3600। और यहाँ गुना करेंगे 5 दूनी 10। गुना करने का तरीका देख लो बच्चों, 5 दूनी 10, 10 आया, 10 को 60 से गुना करेंगे हो जाएगा 600। और 5 का स्क्वायर 25। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों, 5 0 0 5, 2 0 0 2, और उसमें 6 और 6, तीसरा अंक के साथ जोड़ते हैं। देखिए तीसरा अंक में सैकड़ा में, ये भी सैकड़ा में, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 3 4, 42 25 आया बच्चों। अब गुना करेंगे तो हम लोग को उतना आएगा, तो ये बिना गुना किए हुए हम लोग इसका मान निकालेंगे। अब 65 को 65 से गुना करेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं, आएगा जरूर। 5 25 25 के 5 हासिल 2, 5 36 2 32, 5 36 के 0 हाथ में हासिल 3, और 6 6 36 और 3 36 और 3 39, 6 6 36, ठीक है, 6 35 के 0 6 36 है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 9 3 12 के 2, 3 और 1 4, 42 25 आ गया। तो बच्चों परीक्षा में गुना करने तो है ही, लेकिन उसको कह रहा कि बिना गुना किए आप उसका मान निकालना है। तो हम इस तरीका से निकालने का प्रयास करेंगे, ना कि इस तरह से। तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग सीख गए बच्चों। कोई भी प्रश्न को निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 63 रहता है, 63 को छोड़िए, अब मान लिया जाए रहता 42 रहता, 42 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, 40 जोड़ 2 इसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस वाला भी लगा सकते हैं बच्चों, प्लस वाला में भी, दोनों सूत्र से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। वो सरसमीका का सूत्र में आपको ये सब मिलेगा, आप सरसमीका के सूत्र में देख करके इसको बना सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को कोई दिक्कत नहीं, माइनस या प्लस इसी में आप रख सकते हैं। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं बच्चों। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे
कभी कभी दे देता है प्रश्न, जैसे कह दिया कि एक 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 एक, खाली जगह को रिक्त स्थान को भरने के लिए मान लीजिए दिया, जैसे ऐसे यहाँ लिख देगा रिक्त स्थान को भरो, तो रिक्त स्थान को भरो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ इस तरह से डॉट डॉट डॉट, तो कैसे बनाएंगे, तो बनाना कोई कठिन नहीं है बच्चों। सबसे बड़ी चीज क्या है हमारा, ये वो एक है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। अब उसके बाद एक घटते जाएंगे, इधर हो जाएगा 3 2 1, उसी तरह से इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे 3 2 1, इस तरह से बच्चों 4 1 2 3 4, 4 बीच में रखेंगे, इधर 3 2 1 3 2 1, इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं, यानी वर्ग करेंगे तो इतना होगा। तो कहीं ऐसा कैसे, आप देख लीजिए छोटा सा, उसमें दिक्कत हो तो इसको देखो, इसमें कितने 2 है, 1 है 2, तो 2 लिखेंगे। अब इधर 1 देंगे, 2 के बाद 1 ही होता है, 1 इधर, इधर भी 1 कर दीजिए, 121। 11 को स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 121 होता है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अगर 3 को 1 है, जैसे मतलब 5 को 6 हो गया, 6 को ऐसे वर्ग दिया तो क्या होगा बच्चों, 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इधर क्या करेंगे, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब इसको वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा, याद रखिए। गुना करेंगे 2 बार इसको तो इतना आपका मान आएगा वर्ग करने पर। तो मेरे विचार से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों क्या है अगला प्रश्न। अब पाइथागोरस त्रिक वो भी परीक्षा में बहुत आता है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका छोटी संख्या 10 है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक को निकालने के लिए हम लोग का जिससे सूत्र होता है बच्चों 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये इसका पाइथागोरस त्रिक। त्रिक का मतलब हुआ है बच्चों, मान ले जाए पाइथागोरस एक इस तरह से त्रिभुज है, किसी को मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग 2m, ये m हो गया, ये हो गया m प्लस 1 का ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर माइनस 1। तो पाइथागोरस तीन को त्रिक का मतलब 3 साइड, 3 भुजा लेना है, तो 3 को संख्या रहता है। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या हमारा है 10। प्रश्न में कह रहा है सबसे छोटी संख्या 10 है, तो यानी 10 है तो 2m बराबर हमारा हो गया 10। m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10/2, तो कितना आया, कट गया तो इसका 5, इस तरह से। तो अब है कि इसमें हमको बैठाना है 2m बराबर हो गया 2 गुने m का कितना आया 5, 5 दूनी 10। दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m का मान कितना है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर 24, ऐसे। अब है m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 1 बराबर
26। तो इस तरह से पाइथागोरस त्रिक में आ गया बच्चों। हमारा कितना आया 10, छोटी संख्या जो है 10, उसके बाद आया 24 और क्या आ गया और 26, यही आंसर। अब इसको हम लोग पाइथागोरस त्रिक यही है बच्चों। यानी अब ऐसा है क्या, आप 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 26 का स्क्वायर प्राप्त होगा। इस तरह से होता है। होता क्या है, जैसे 10 दही 100 और 24 को 24 गुना करें 576, और ये 26 को 26 से गुना करेंगे तो 676। तो अब 100 और 576 जोड़ेंगे तो 676, इधर भी हो जाएगा 676। यानी यही है पाइथागोरस त्रिक। तो बच्चों आप ये सूत्र को याद रखेंगे, इस सूत्र को याद रखेंगे। पाइथागोरस त्रिक का सूत्र है और आपका फॉलो करता है इस तरह से। हम तो ऐसे ही बता दिए, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। और यही रूल होता है कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरह से हमारा ये पाइथागोरस त्रिक बन जाता है। तो पहले क्या किए बच्चों, m निकालेंगे, जैसे 2m को हम 10 मान लिए, m निकाले 5 आया, यानी 2 डिवाइड हुआ, 2 से 10 को भाग दिए 5 आया। अब सबको हम इस सूत्र पर बैठा देंगे तो ये आपका 3 संख्या प्राप्त होगा और वही होगा पाइथागोरस त्रिक। तो बच्चों नारायण सर की कक्षा आज मैं यही समाप्त करता हूँ, और इस वीडियो को देखेंगे और इसे लाइक भी करेंगे।